नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कनाडा में भारतीय प्रवासियों को दी शुभकामनाएं, राज्य का भ्रमण और निवेश करने का दिया आमंत्रण। हमीर ग्राम उत्सव और स्वाद महोत्सव में पारंपरिक उत्पादों की शानदार झलक। महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशासन की विशेष पहल। प्राकृतिक खेती से मिली नई पहचान, श्री शक्ति देव बना युवाओं के लिए मिसाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा के ओटावा स्थित ऐतिहासिक संसद हिल पर आयोजित कुल्लू दशहरा के भव्य समारोह के अवसर पर एक विशेष वीडियो संदेश के माध्यम से भारतीय प्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। ये आयोजन सांसद मैरी फ्रांस लालोंडे द्वारा आयोजित किया गया और हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन द्वारा इसका संयोजन किया गया। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर हिमाचल की समृद्ध संस्कृति के जीवंत रंग पूरी भव्यता के साथ प्रदर्शित होंगे, जिसे विदेश में रह रहे लोगों को भी अपने घर जैसा अनुभव मिलेगा। विदेशों में रह रहे सभी हिमाचली हमारे राज्य के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर है। मैं कनाडा में रह रहे सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश आने और यहाँ निवेश के अवसरों को तलाशने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस उत्सव में हिमाचल प्रदेश की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध हिमाचली लोक नृत्य, नाटी, पारंपरिक रामलीला का मंचन और सभी अतिथियों को परोसी गई हिमाचली धाम मुख्य आकर्षण रहे। इस आयोजन में 35 से अधिक क्षेत्रीय सामुदायिक संगठनों ने भाग लिया, जो कि हिमाचली प्रवासियों की एकता और सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करता है। HPGA की ओर से सह संस्थापक श्री भाग्यचंदर, श्री अरुण चौहान और श्री विवेक नज्जर ने प्रेरणादायक संदेश भेजने और वैश्विक मंच पर हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देने में निरंतर सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हमीरपुर में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और उनके हुनर को पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष पहल की है। इन महिलाओं और उनके स्वयं सहायता समूहों को बैंकों की ऋण योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और उनके पारंपरिक उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भी प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। उपायुक्त कार्यालय परिसर के बचत भवन की ऊपरी मंजिल और बस स्टैंड के सामने रानी झांसी पार्क में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए हमीर ग्राम उत्सव और स्वाद महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। महिलाएं अपने स्टॉल सजाकर उनके द्वारा तैयार किए हुए उत्पादों की बिक्री भी कर रही हैं। नवरात्र से लेकर दीपावली तक चलने वाले इस उत्सव में महिलाएं अपने पारंपरिक उत्पादों की शानदार झलक प्रस्तुत कर रही हैं। पपीते की शुगर फ्री बर्फी, रागी लड्डू, अरबी का साग, जायकेदार कढ़ी, मक्की की रोटी और चीड़ की पत्तियों से बनी छोटी छोटी सुंदर टोकरियां, ये सभी उत्पाद ग्राहकों को खूब भा रहे हैं। इस महोत्सव के आयोजन से जनता उत्साहित है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद न केवल स्वादिष्ट और आकर्षक हैं, बल्कि स्थानीय परंपरा और कौशल का जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। ये हमीर ग्राम उत्सव और स्वाद महोत्सव न केवल पारंपरिक स्वाद और कला का प्रदर्शन है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण पहल भी है। मुझे आज यहाँ पे खाने का स्टॉल लगाने का मौका मिला है और मैं यहाँ की जनता को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमने एक घर में होती है ना देसी चीजें, जैसे अरबी का जो अरबी की कड़ी, कई चीनी कड़ी भी जो सारे लोग बड़े पसंद करते हैं, वो बनाई है। जैसे आजकल तो मार्केट में वो ही मिलती है, चाउमीन, मोमो, बर्गर, चने समोसे वगैरह सब मिल जाते हैं, लेकिन ये मतलब जो ये नेचुरल चीजें और घर का सामान का मिलता है यहाँ पे। और जैसे मौसम के अकॉर्डिंग तो हमने बनाई है ये अरबी के डंडल की होती है ना भुजिया, वो मौसम के अकॉर्डिंग ही मिलती है, वो हमने बनाई है और टेस्टी भी होती है और मतलब केमिकल फ्री होती है। और ये बनाया मैंने पपीते का मीठा, जो मतलब जैसे किसी भी बीमार हो तो भी खा सकते हैं इसे। और वैसे हमारा हिमाचल का रेट है कि सबसे पहले मीठा देते हैं, तो हम ऐसे खाली सर्व करते हैं। और हमने भी बनाई है मक्की की रोटी बनाई है, जो मतलब जो भुजिया और मतलब इसके साथ और बनाई है हमने चपाती, और हम इसके साथ शक्कर और देसी घी दे रहे हैं। हमारे अंदर टैलेंट है कि हम अच्छा खिला सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को अच्छा ये पपीते की मैं बिना घी तेल से हमने इडली सांभर का स्टॉल लगाया हुआ है। ये बिल्कुल लाइट वेट ब्रेकफास्ट होता है, बिना ऑयल के बनता है, बहुत कम ऑयल यूज होता है इसमें। और
खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बहुत रिस्पॉन्स है सर। मैं तो अपने डीसी सर और यहाँ हमीरपुर DRDA का धन्यवाद करती हूँ और अपने सुजानपुर ब्लॉक स्टाफ का, जिन्होंने हमें यहाँ पे 20 दिन दिवाली तक यहाँ स्टॉल लगाने का मौका दिया है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। ये आयोजन साबित कर रहा है कि जब सरकार का सहयोग और महिला शक्ति का समन्वय होता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर किसान को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाना है। इसी दिशा में कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत झियोल के डिकटू गांव के किसान श्री शक्ति देव की कहानी युवाओं के लिए एक मिसाल है। आज के दौर में जब अधिकतर युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़े शहरों और मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी तलाशते हैं, वहीं श्री शक्ति देव ने बिल्कुल अलग राह चुनी। इंजीनियरिंग करके कई वर्षों तक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के बाद उन्होंने वर्ष 2012 में नौकरी छोड़कर अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने का निर्णय लिया। वर्ष 2015 में उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाएं और वर्ष 2018 में नौणी कृषि विश्वविद्यालय से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। प्राकृतिक खेती को अपनाने के बाद उन्होंने खेतों में जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णी अर्क और अग्निअस्त्र जैसी देसी तकनीकों का उपयोग शुरू किया। आत्मा परियोजना और कृषि विभाग ने समय समय पर सहयोग प्रदान किया और उन्हें देसी गाय के लिए अनुदान भी मिला। आज श्री शक्ति देव पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गए हैं। उनके खेतों में साल भर अलग अलग फसलें तैयार की जा रही हैं। उन्होंने फूलों की खेती, नर्सरी और गौपालन को भी अपनाया है। उनके लीची और आम के बाग उनकी पहचान बन चुके हैं। प्राकृतिक खेती से और अन्य कृषि गतिविधियों से उन्हें प्रतिमाह लगभग 30 से 40 हजार रुपए की आय हो रही है। हमें देसी गाय पे अनुदान मिला और उसमें हमें जो हमारा संसाधन भंडार था वो मिला, तो उसमें हमने प्राकृतिक खेती के घटक जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णी अर्क और अग्निअस्त्र उनका प्रयोग किया। तो उनका प्रयोग करने से फार्म में हमें जो रिजल्ट मिले तो वो ऐसे थे कि जैसे जब हम केमिकल फार्मिंग कर रहे थे उसमें हमारे खर्चे जो थे, जो जितनी रिटर्न आती थी उससे ज़्यादा हो जाते थे। जैसे हमने ये प्राकृतिक खेती के कॉन्सेप्ट में गए तो जो खर्चा था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो अब हम अलग अलग तरह की क्रॉप लगाते हैं और उसमें पूरा साल ही हमें कुछ ना कुछ फार्म पे तैयार होता रहता है। और मार्केटिंग भी ऐसी है कि अब थोड़ा थोड़ा सामान होता है और वो हमने कुछ फैमिली जो है वो सिलेक्ट की हुई हैं, तो फैमिली वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो फार्म से ही हमारा सारा सामान ले जाते हैं। आस पड़ोस के गांव हैं तो उनमें भी जगह जगह जाके हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्राकृतिक खेती है इसमें ये हमारे पर्यावरण के लिए भी और हमारे खेत के लिए भी अच्छी है और भविष्य की खेती भी इसी के आधार पे संभव हो सकती है। जैसे आजकल मॉडिफाइड बीज जो आ रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती में ऐसा है कि हमारे जो पुराने बीज हैं तो वो बढ़िया परफॉर्म करते हैं और इससे हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं तो वो भी कंट्रोल में रहते हैं। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना और राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना जैसी पहलों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। प्राकृतिक खेती के द्वारा उपजी हुई हमारी गेहूँ जो है उसका जो हमारा MSP मिला हमें इस बार 6,000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से ली, तो वो फार्मर के लिए भी और सबसे बढ़िया मूल्य रहा इस बार। और जैसे अभी हल्दी की है तो वो भी 90 रुपये किलो के हिसाब से लेंगे, तो हमने हल्दी भी लगा रखी है। तो इस तरह की जो पहले जो दिक्कत आती थी हमें अपने सामान बेचने की, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह जैसे किसानों के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको MSP मिलता रहे, तो उससे किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा प्राकृतिक खेती करने के लिए। श्री शक्ति देव जैसे युवा किसान सरकार की ऐसी योजनाओं से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। श्री शक्ति देव की मेहनत और लगन इस बात का उदाहरण है कि यदि संकल्प हो तो कोई भी युवा खेती को न केवल सम्मानजनक पेशा बना सकता है बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO
CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तो दीजिए इजाजत। नमस्कार।